हेलो, मैं आरके सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर जीनियस इंग्लिश क्लासेस पर आप लोग एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैंने पिछला वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करके बनाया था और आज अगले कड़ी में हम लोग बढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्पष्ट रूप से कहता है द सेंटेंस विच denotes the present time in continuous action is said to be in present continuous tense। यानी वह वाक्य जो वर्तमान समय में जारी कार्य को दर्शाता हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाता है। वह वाक्य जो वर्तमान समय में जारी कार्य को दर्शाता हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये दर्शाता था कि हम उस कार्य के लिए जो वर्तमान समय में सामान्य रूप से चलता हो, लेकिन यहाँ कार्य वर्तमान समय में जारी रहे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है, ये सिंपल। लेकिन यही सिंबल नहीं रहा कि अंत में रहा है, रही है, रहे वही नहीं है। ये तो मान लीजिए लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो चलते रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिस टाइम में मैं बात कर रहा हूं उस समय भी जारी हो। अलग अलग कंडीशनों को ये दर्शाता है। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन सिंपल तरीके से जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं इसके बाद उसी में इंक्लूड कर देते हैं हम टाइम एंड टेंस। तो यहां जो हुआ कि प्रेजेंट द सेंटेंस विच डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम इन कंटिन्यूअस एक्शन इज सेड टू बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी वह वाक्य जिससे वर्तमान समय में जारी, यानी वह वाक्य जो वर्तमान समय में जारी कार्य को दर्शाता हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका थोड़ा सा पहचान कर बढ़ जाते हैं, लिख देते हैं पहचान। ऐसे आप लोग भी जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। उसे किस में होना समझा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिंबल यही काम करता है। सेंटेंस के भाव को समझा जाता है कि रहा है, रही है नहीं है, लेकिन जारी को दर्शा। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, अभी मैं खड़ा हूं, देखिए मैं अभी खड़ा हूं, इसमें रहा है, रही नहीं है, लेकिन खड़ा होने का क्रिया क्या है? जारी है। आप बैठे हैं, बैठने की क्रिया क्या है? जारी है। रहा है, रही अंत नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंस के भाव को देख करके भी देखा जाता है कि वह जारी है कि नहीं है। अगर जारी है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहां आपके मन में क्वेश्चन चल रहा था, क्योंकि मैं जिक्र किया था कि प्रेजेंट का चाहे कोई भी सेंटेंस रहे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट का चाहे कोई भी सेंटेंस रहे उसमें हमेशा किसी ना किसी रूप में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, मैं जिक्र ये नहीं कराऊंगा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 होता है। प्रेजेंट टेंस का चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें हमेशा V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए, तो इसमें सर V1 या V5 है कहां से? इसमें तो V4 है। लेकिन अगर गौर कीजिएगा तो प्रेजेंट में पढ़ाए होंगे इज एमआर, बी का रूप। कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होता है वे जारी कार्य को दर्शाता है और उसके लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है।
कंटिन्यूअस जो होता है जारी कार्य को दर्शाता है। अब कंटिन्यूअस है कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस अगर उसमें लगा हुआ है तो उसमें सीधा है कि बिफोर आएगा, और कंटिन्यूअस के सेंटेंस में बिफोर कभी भी अलोन यानी अकेला नहीं आता है, बल्कि वो हमेशा अपने साथ बी के रूप को लेकर आता है। यानी व्हाट एवर द सेंटेंस ऑफ द कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कंटिन्यूअस के चाहे कोई भी सेंटेंस हो, बिफोर ऑलवेज कम्स इन इट, उसमें हमेशा बिफोर आता है, वर्ब का चौथा रूप आता है। एंड बिफोर नेवर कम्स अलोन, और बिफोर जो होता है कभी भी अकेला नहीं आता है इन द कंटिन्यूअस, यानी किसमें, कंटिन्यूअस के सेंटेंस में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो उसमें बिफोर कभी भी अकेला नहीं आ सकता है, बल्कि यानी बल्कि इट ऑलवेज ब्रिंग्स विथ इट द फॉर्म ऑफ बी, बल्कि वो हमेशा अपने साथ क्या लेकर आता है, बी के रूप को लेकर आता है। हमेशा अपने साथ क्या लेकर आता है, बी के रूप को लेकर आता है। अब ये कैसे, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस समझ लो। इसका अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यानी आई एम टीचिंग यू। तो यहां देखिए बिफोर आया, लेकिन ये अपने साथ बी के रूप लेकर आया है। आई टीचिंग यू नहीं हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि आई टीचिंग यू, अगर हम कर देते हैं तो ये तो गलत है, ये कभी नहीं हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर, तब तो बी के रूप में इज एम आर के बाद हमेशा बिफोर आएगा अगर वर्ब का प्रयोग करना हो तो? ऐसी भी बात नहीं है। यदि बिफोर आया तो कंटिन्यूअस, यदि इसके बाद बिफोर नहीं आया, भी3 आया तो पैसिव वॉइस माना जाता है। बी के रूप के बाद अगर भी3 आता है तो पैसिव वॉइस, और बी के रूप के बाद बिफोर आता है तो एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन कंटिन्यूअस होता है। देख लीजिए इसको, और एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, ऐसा नहीं कि इस चीज से खत्म हो जाएगा। और एग्जाम्पल जिसे लेना होगा यहां समझा देते हैं। शी इज राइटिंग, वह लिख रही है। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। मोहन पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग, आप लोग हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग। ये जो एक जारी कार्य को दर्शाता है, और ये जो स्ट्रक्चर रहा, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूअस के चाहे कोई भी सेंटेंस हो, वह कभी भी जब कंटिन्यूअस की बात किया जाए तो आपके दिमाग में हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि बिफोर आता है। और कंटिन्यूअस में बिफोर कभी भी अकेला नहीं आता है, बल्कि वो हमेशा अपने साथ किसको लेकर आता है, किसको, बी के रूप को लेकर आता है। बी का कहने का मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, ये जो है सबको लेकर बी का रूप है। कैसे बिन का कहां लेकर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना जी, ये समझिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बन जाएगा इसी नेगेटिव सेंटेंस हुआ, वह पढ़कर नहीं जा रहा है, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, वह खाना नहीं बना रही है। इंट्रोगेटिव में अगर आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यानी इंट्रोगेटिव में एक हो जाता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यस नो क्वेश्चन का तो देता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट रहेगा तो यहीं पर नॉट लिख देंगे,
उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये जो होगा यस नो क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक। और देखिए इसको बनाते हैं, वो पटना नहीं जा रहा है, वह पटना नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू पटना। सही है, इसको बना दीजिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग यू। वह खाना नहीं बना रही है, क्या बनेगा? शी इज नॉट कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही है। सेम चीज यही है, लेकिन ये यस नो क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है। और यहां जाएगा क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी वे लोग हैं तो उसके अनुसार हो जाएगा आर। वे लोग को आता है दे प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या रोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है? देखिए रोहन सब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ क्या के लिए आप लोग वाट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो है यस नो क्वेश्चन है और इसमें हेल्पिंग वर्ब को क्या कहता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ आ जाएगा इज रोहन रीडिंग इंग्लिश। या क्या महेश यहां नहीं पढ़ रहा है? इज महेश नॉट रीडिंग हियर। क्या महेश यहां नहीं पढ़ रहा है? इसी तरह डब्ल्यू छाव होता है। डब्ल्यू छाव में होता क्या है कि केवल डब्ल्यू छाव को स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है, डब्ल्यू एच हाउ। बाकी जो है ये होता है इज हमारा सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो नॉट। इसमें एग्जाम्पल में समझाता हूं समझ। वह कब यहां आ रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। वह कब यहां आ रहा है। वह कब यहां आ रहा है, क्या बनेगा? When is he coming here? वह कब यहां आ रहा है, वह कब यहां आ रहा है। आप लोग क्यों नहीं घर पर पढ़ रहे हैं, यानी आप लोग क्यों नहीं घर पर पढ़ रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं घर पर पढ़ रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं घर पर पढ़ रहे हैं, नहीं क्या बनेगा? Why are you not reading at home? आप लोग क्यों नहीं घर पर पढ़ रहे हैं? ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक। लेकिन अगला वीडियो जो होगा उसमें होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। कहां कहां प्रयोग किया जाता है, किस किस सेंस में किया जाता है, किस किस भाव को व्यक्त करता है, दर्शाता है, किस कंडीशन को दर्शाता है। इस सब चीज को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।